वेलकम बैक एवरीवन। अब अपन देखेंगे रेडियस रेशो रूल। अब रेडियस रेशो रूल एनसीईआरटी में नहीं है, हम फिर भी पढ़ेंगे क्योंकि एक तो क्रिस्टल के अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा ज़रूरी है और उसके बाद सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है, उनमें पूछा जाता है। ठीक है, सो अगर अपन को सॉलिड स्टेट पूरा पढ़ना है, सब कुछ मतलब बोर्ड्स के हिसाब से भी और सारे एग्जाम्स के हिसाब से भी, तो पढ़ लेना चाहिए। इसलिए अपन रेडियस रेशो रूल पढ़ेंगे। बट रेडियस रेशियो रूल जब हम पढ़ेंगे तो हम लगाएंगे एक कैटायन और एनायन के लिए। मतलब अब हमारे जो क्रिस्टल्स होने वाले हैं वो एक तरीके के एटम नहीं होंगे, वो 2 या 3 तरीके के एटम हो सकते हैं अपन, लेकिन 2 का पढ़ेंगे। ठीक है, सो अभी तक अपने सारे क्रिस्टल एक सिंगल तरीके के एटम के थे या एलिमेंट के थे। अब जो हमारे क्रिस्टल्स होंगे उसमें कैटायन भी होगा और एनायन भी होगा। सो करना कुछ नया नहीं है, सब कुछ क्रिस्टल वगैरह वही होगा। बट अगर 2 अलग अलग अपने पास एलिमेंट के एटम्स हैं तो उनके साइज अलग अलग हो सकते हैं। एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। पॉजिटिव का साइज जनरली क्या होता है? छोटा। नेगेटिव मतलब एनायन का साइज क्या होता है? जनरली बड़ा। बट ऐसा भी हो सकता है कोई पॉजिटिव है बट साइज बड़ा है एनायन से, हो सकता है। बट जनरली कैटायन का साइज छोटा होता है एनायन से, तो ये ध्यान रखना है। जहां कुछ और होगा तो बता दूंगा मैं। सो अब अपन चालू करेंगे रेडियस रेशो रूल। सो रेडियस रेशो रूल, एक्चुअली रेडियस रेशो रूल होगा क्या? एज नेम सजेस्ट, इसमें रेडियस का रेशियो होगा। अब किसका रेडियस का रेशियो? अपन देखेंगे कैटायन और एनायन का क्रिस्टल। तो कैटायन एनायन का जो रेशियो होगा उसको अपन रेडियस रेशियो बोलने वाले हैं यहाँ पर। अब उस रेशियो की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को देख के अपन बोल सकते हैं कौन सा क्रिस्टल होगा। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे सिंपल क्रिस्टल, एक कैटायन एक एनायन। ठीक है, अब उनको देखा कई बार 2 तरीके के कैटायन भी हो सकते हैं, 2 तरीके के एनायन भी हो सकते हैं। ठीक है, उतना नहीं करना है, हम सिंपल केस देखेंगे, एक कैटायन एक एनायन टाइप, और देखेंगे क्या क्या क्रिस्टल बन सकता है। ठीक है, तो ये जरूरी है मतलब क्रिस्टल की और अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन सारा पढ़ेंगे और एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, पहले मैं टेबल बता दूंगा टेबल कैसी आती है, फिर देखेंगे उसको मैथमेटिकली निकालेंगे। सिंपल मैथमेटिक्स मतलब क्लास 9-10 की ट्रिग्नोमेट्री लगनी है। ठीक है, वो लगा के अपन निकाल सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर के लिए क्या रेडियस रेशियो होता होगा, तो वो अपन करेंगे। तो रेडियस रेशियो देखो क्यों कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन इन ए क्रिस्टल कैन डिटरमाइन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर टू बी फॉर्म्ड। इसलिए अपन रेडियस रेशियो पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? सो आर माइनस हो जाएगा अपना रेडियस ऑफ एनायन, आर प्लस हो जाएगा रेडियस ऑफ कैटायन। इज दिस क्लियर? सो रेडियस रेशियो रूल पढ़ना है अपन को। रेडियस रेशियो किसका होगा? कैटायन और एनायन का रेशियो, उसको बोलेंगे रेडियस रेशियो। उसकी वैल्यू देख के बोल सकते हैं क्रिस्टल किस तरीके से बनेगा, पैकिंग कैसी होगी। ऐसा क्यों कर सकते हैं वो अपन देखेंगे। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स लगाएंगे, उससे आंसर आएगा। तो वो टेबल क्या है, पहले टेबल देखो। ठीक है, फिर अपन उसको समझेंगे। सो वो टेबल है ये, दिस इज द टेबल। मतलब आर प्लस बाई आर माइनस का जो रेशियो है, जो अपना रेडियस रेशियो है, इसकी वैल्यू अगर इस 0.155 से कम होती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आएगा, लीनियर बनेगा। अब आर प्लस बाई आर माइनस का रेशियो अगर ये 0.155 से छोटा तो ये होता है 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर उससे बड़ा होता है लेकिन 0.225 तक तो ट्राइगोनल प्लेनर बनता है। देखेंगे उसका क्या मतलब है, सब देखेंगे। फिर आर प्लस बाई आर माइनस होगा अगर ये वैल्यू मतलब 0.225 से लेकर 0.414 टेट्राहीड्रन बनेगा। फिर 0.414 से लेकर 0.732 स्क्वायर प्लेनर बनेगा। 0.414 से लेकर 0.732 ऑक्टाहीड्रन बनेगा, इस तरीके से। या फिर बॉडी सेंटर बनेगा। अब लेकिन ऐसा क्यों है कि इस रेशियो पर ये आ रहा है, सिंपल मैथमेटिक्स से निकालते हैं अपन। ठीक है, सो अपन चालू करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 कब चालू होगा? क्योंकि उससे कम पे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। 3 चालू करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 फॉर ए कैटायन, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 3 व्हेन इट टचेस 3 एटम्स एज फॉलो। देखो कैसे, ये एनायन हो गया सपोज अपना, आर माइनस रेडियस ऑफ एनायन बोल देते हैं। ये छोटा मैंने कैटायन बनाया क्योंकि इन जनरल कैटायन क्या होगा? छोटा। ठीक है, इन जनरल कैटायंस आर स्मॉलर। आर प्लस बोल देता हूं रेडियस ऑफ कैटायन। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 रखना है। ठीक है, तो अपन कैटायन का देखते हैं। तो कैटायन का अपन को कोऑर्डिनेशन नंबर 3 रखना है, तो वो कब होगा? जब कैटायन 3 एनायन को टच करे।
तो उसी तो कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा था अपन ने, क्या होता है, एक एटम उसके नियर बाय कितने एटम है, और नियर बाय का मतलब जो उसको टच करेंगे। सो एक कैटायन जितने एनायन को टच करेगा उसको क्या बोलेंगे, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। सो 3 चाहिए अपन को, मतलब इस तरीके से हो कि एक अपना कैटायन देखो तीनों को जस्ट टच कर ले। इससे छोटा अगर होगा तो क्या तीनों को टच कर पाएगा, नहीं। ऐसे में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 2। तो अपन जो रेडियस रेशियो निकालने वाले हैं इस स्ट्रक्चर के लिए, वहां से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना चालू होगा, 3। अब इमेजिन करो जो रेशियो आने वाला है सपोज x, ठीक है, इस x पर ये परफेक्ट फिट हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। उससे अगर मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, थोड़ा रेडियस रेशियो बढ़ा दूं, मतलब कैटायन थोड़ा सा बड़ा हो गया एनायन के कंपैरिजन, तो दिख रहा है ये स्ट्रक्चर थोड़ा फैल जाएगा। सही बात है, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा थोड़ा, कैटायन अपॉन एनायन का रेशियो और बड़ा करेंगे तो ये और फैल जाएगा, क्योंकि कैटायन रिलेटिवली और बड़ा हो जाएगा। फिर एक ऐसी वैल्यू आएगी जहां अपन एक और एनायन फिट कर पाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4। तो एक रेंज आएगा, ये समझ में आ रहा है, मतलब एक रेंज पर चालू होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 3 और एक रेंज पर खत्म हो जाएगा, वहां से फिर 4 चालू होगा। इज दिस क्लियर, ठीक है। सो इस स्ट्रक्चर के लिए निकालते हैं अपन r प्लस बाई आर माइनस क्या होना चाहिए। देखो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा अगर मैं एनायन का सेंटर मिला दूं, ठीक है, और ये मैंने टच बीच में रखा है कैटायन का सेंटर, और एनायन के सेंटर को कैटायन के सेंटर से मिला दिया, ये ABC बोल देते हैं, ठीक है, ये बोल देते हैं E। अच्छा, इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे अपन BC पर F, अभी आगे समझ में आएगा क्यों। ये अपना क्या है बताओ, EB, मतलब इस सेंटर को एनायन के सेंटर से मिला दें तो ये कितना आएगा, R प्लस प्लस R माइनस रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। सही बात है कि नहीं। अच्छा, अगर मैं इसको E से F परपेंडिकुलर डालता हूं तो वो जो परपेंडिकुलर आएगा देखो यहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहां पर। और अगर मैं F से डिस्टेंस निकालूं B का तो कितना आएगा, R माइनस, क्योंकि देखो ये रेडियस ऑफ एनायन है। सही बात है कि नहीं। हमें ये स्ट्रक्चर चाहिए बिल्कुल इस तरीके से, अगर इस तरीके से होगा तो हमारा कैटायन जस्ट फिट होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 चालू होगा। इज दिस क्लियर। अब EB कितना है, R प्लस प्लस R माइनस, BF कितना है, R माइनस, ये एंगल थीटा है, कितना होगा थीटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है भाई, समझ में आ रहा है। फिर ये 90 है, किसी भी तरीके से देखो ये हो जाएगा 120, मान लो 120 का हाफ कर दो 60 हो गया, ये 60 हो गया, ये 30 हो गया। ऐसे भी निकाल सकते हो कि ये 60 होगा उसका हाफ 30। 8th 9th की ट्रिग्नोमेट्री लगानी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये थीटा मैं निकाल देता हूँ, कितना हो गया 60 डिग्री। अगर ये थीटा 60 हो गया लगा दो भाई फॉर्मूला, इन ट्राइंगल BEF साइन 60 विल बी इक्वल टू R माइनस बाई R प्लस प्लस R माइनस। साइन 60 कितना होता है, √3/2, R प्लस प्लस R माइनस डिवाइडेड बाई R माइनस कितना हो गया, 2/√3, ठीक है। फिर ये R प्लस बाई R माइनस हो गया +1 इज इक्वल टू 2/√3, 1 उस साइड गया, क्या आ गया अपने पास, R प्लस बाई R माइनस का रेशियो जो कितना आ रहा है 2 माइनस √3/√3, जिसकी वैल्यू होती है 0.155। इतना आसान। तो 0.155 जब ये रेशियो होगा तो ये स्ट्रक्चर बनता है, मतलब इस रेशो के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 3 चालू होता है कैटायन का, कैटायन 3 एनायन को टच कर पाएगा। इससे कम अगर होगा तो रिलेटिवली कैटायन छोटा हो जाएगा, तो या तो इन दोनों कर पाएगा या इन दोनों को या इन दोनों को, समझ में आ रहा है, मतलब लूज हो जाएगा इस वॉइड के अंदर, तो इन दोनों को या इन दोनों को या इन दोनों को टच कर पाएगा, इस पर तीनों को टच करेगा। इससे अगर थोड़ा बड़ा करेंगे तो तीनों को करेगा, लेकिन ये सपोज इसमें गैप आ जाएगा, अभी चौथा आइटम नहीं आ पाएगा। देखते हैं चौथा कब आएगा, समझ में आ रहा है, वो आगे आने वाला है। सो इससे कम पर क्या होगा 2, फॉर R प्लस बाई R माइनस 0.155 कोऑर्डिनेशन नंबर 3 कुड बिगिन। जब R प्लस बाई R माइनस 0.155 से बड़ा होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 3 चालू हो जाएगा, और जब R प्लस बाई R माइनस 0.155 से कम होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही रहेगा। इज दिस क्लियर। तो ये अपने देख लिया कोऑर्डिनेशन नंबर 3 कब होगा। अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कब होगा, बट उसके 2 केसेस बनते हैं, देखते हैं कैसे। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देखते हैं, बट इसके 2 तरीके होंगे। पहला देख रहे हैं अपन
थोड़ा सा रिलेटिवली टफ टेट्राहीड्रन, फिर अगला देखेंगे, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहीड्रन वाला, 4 एटम टच करेंगे अपने कैटायन को, ठीक है। वो कैसे बनेगा देखो, फॉर ए कैटायन कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4, लेकिन टेट्राहीड्रन वाला इफ इट टचेस 4 एनायन एज फॉलो। तो ये अपना एनायन हो गया, ठीक है, और इसका R माइनस अपन बोल देते हैं रेडियस। ये अपना कैटायन हो गया, ठीक है, जनरली कैटायन छोटा होगा, और R प्लस अपना रेडियस ऑफ कैटायन हो गया। तो अपना कैटायन 4 एटम को टेट्राहाइड्रली टच कब करेगा, जब एनायन टेट्राहाइड्रन बनाए और बीच में जो टेट्राहीड्रल वॉइड दिख रहा है, देखा था अपन, इस वॉइड को बोलते हैं टेट्राहीड्रल वॉइड। इस वॉइड में अपना देखो मैंने रेड रेड दिख रहा है, ये अपना क्या हो गया, कैटायन। अब ये पूरा दिख नहीं पाएगा क्योंकि बीच में एनायन छुपा ले रहा है, बट समझ इमेजिन करना है कि बीच में कैटायन है। अब निकालना है अपन को किस कैटायन अपॉन एनायन के रेशियो के लिए ये स्ट्रक्चर फिट होगा। सो अपन एनायंस के सेंटर को मिलाते हैं, ठीक है, और उनके सेंटर को कैटायन के सेंटर से भी मिलाते हैं और देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री से क्या रेशियो निकल के आता इस स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। सो देखो कैटायन इन दी टी वॉइड है, मैंने ये क्या किया है, एनायंस के सेंटर्स को मिला दिया, तो ये बन गया, ठीक है, 3D में ये, और एज लेंथ ए बोल देता हूँ। ए होगा 2R माइनस, समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि इस एनायन के सेंटर से इस एनायन का सेंटर का डिस्टेंस है, और ये R माइनस, तो ये भी R माइनस 2R माइनस होगा। बीच वाला जो एकदम सेंटर होगा उसको C बोल देते हैं, और उसको अपन ज्वाइन करते हैं। ये जो सेंटर है किसका सेंटर होगा, कैटायन का सेंटर। इसको ज्वाइन कर रहे हैं अपन एनायन के सेंटर से, ठीक है। और टेट्राहीड्रल में एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। समझ में आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस सेंटर से जो ओवरऑल सेंटर है, जो अपना कैटायन का सेंटर भी है, परपेंडिकुलर डाल रहा हूं इस साइड पर, किसी भी एक साइड पर डाल सकता हूं, मैं यहां पर डाल रहा हूं परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री आएगा। और वो परपेंडिकुलर देखो दिख रहा है साफ साफ, यहां मिलेगा, है कि नहीं, ये एकदम सिमेट्रिकल है, परपेंडिकुलर डालोगे तो यहां मिलेगा एकदम सेंटर पे, इस लाइन के सेंटर पे मिलेगा, ठीक है। ये ए है, ये बी बोल देता हूं, इस पॉइंट को बोल देता हूं मैं ई। अब देखना, इन ट्राइंगल AEC, AEC, ठीक है, मैं बोल रहा हूं साइन 109 डिग्री 28 मिनट डिवाइडेड बाई 2। क्यों डिवाइडेड बाई 2, देखो ये टोटल एंगल भी सेम ही होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। इसका बाइसेक्टर होगा, ये एकदम सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो ये जो अपना एंगल होगा ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट डिवाइडेड बाई 2। नाउ साइन थीटा विल बी इक्वल टू अपोजिट साइड ये वाली, और ये क्या है AE, और AE कितना है भाई, देखो ये है, ये अगर E है इसको मिला रहे हैं तो ये क्या होगा R माइनस, अब AE विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ एनायन R माइनस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, कितना हो जाएगा, अब ये कितना अभी बताया था मैंने, ये कितना हो जाएगा R प्लस प्लस R माइनस, क्योंकि ये कैटायन के सेंटर से एनायन के सेंटर का डिस्टेंस है, R प्लस प्लस R माइनस। अब ये वैल्यू अपन याद नहीं रखते, बट इसकी वैल्यू बता देता हूं जो होती है, इसकी वैल्यू होगी 0.816, ठीक है। ये मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू रखा है, R प्लस बाई R माइनस को यहां ले गया, R माइनस नीचे लेके आ गया, तो क्या बन गया, R प्लस बाई R माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई साइन 109 डिग्री 28 मिनट्स डिवाइडेड बाई 2 विच इज 0.816। अब इसको सॉल्व कर दो तो क्या जाएगा, R प्लस बाई R माइनस जो कितना आएगा वो आता है 0.225। इसका क्या मतलब हुआ, देखो हमने देखा था जब रेडियस रेशो 0.155 था तो अपना कैटायन 3 एनायन को टच कर रहा था। थोड़ा और बड़ा कर देंगे, टच तीनों को करेगा लेकिन थोड़ा स्पेस खाली हो जाएगा एनायंस के बीच। अब अपन ने जब 0.225 कर दिया है रेशियो ऑफ कैटायन अपॉन एनायन, तो इतनी जगह बन गई है एनायंस में कि एक एटम और आ जाए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, तो यहां से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 चालू हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। बट ये कौन सा वाला होगा, टेट्राहीड्रन। एक और हो सकता है, देखते हैं, वो स्क्वायर प्लेनर होगा। अब अपन देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बट स्क्वायर
प्लेनर वाला। कब बनेगा देखेंगे, बट फॉर ए कैटायन कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4 इफ इट टचेस 4 एनायन एज फॉलो। कैसे देखेंगे। सो ये अपना एनायन हो गया, r माइनस क्या हो गया, रेडियस ऑफ एनायन। ये अपना कैटायन हो गया, इन जनरल कैटायन छोटा होगा एनायन से, ठीक है। r प्लस जो हो गया वो रेडियस ऑफ कैटायन हो गया। तो स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कैसे हो सकता है। देखो 1 2 3 4, ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर। एक प्लेन में स्क्वायर बन रहा है, इसके बीच में स्पेस खाली दिख रहा है। अगर यहां अपन कैटायन रख देंगे और जस्ट फिट होगा, उसको अपन बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 चालू हो रहा है। अब बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा के अपन निकाल देते हैं r प्लस बाई आर माइनस रेशियो क्या होगा कि ये स्ट्रक्चर बन जाए। तो देखो कैसे, ये बन गया स्क्वायर। अपन ने क्या किया है, सारे एनायन का सेंटर मिला दिया है और एनायन के सेंटर को कैटायन के सेंटर से भी मिला दिया। समझ में आ रहा है। अब देखो एंगल 90 होगा। ये जो होगा साइड कितना होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये टच कर रहा है 2r माइनस। फिर ये जो होगा इस एनायन के सेंटर से इस कैटायन के सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा, देखो ये r माइनस ये r प्लस, तो r प्लस प्लस r माइनस। इज दिस क्लियर। फिर देखो ए बी सी बोल देता हूँ इसको, तो इन ट्राइंगल ए बी सी r प्लस प्लस r माइनस, साइन से भी कर सकते हो बट साफ साफ दिख रहा है भाई ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो r प्लस प्लस r माइनस का होल स्क्वायर प्लस r प्लस प्लस r माइनस का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2r माइनस का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर लगा दिया, पर तुम ऐसे भी कर सकते हो साइन 45 डिग्री, कैसे भी कर सकते हो। 8-9 लेवल की ट्रिग्नोमेट्री है ये, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या किया है, सॉल्व कर दो। तो 2r प्लस प्लस r माइनस का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2r माइनस का होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू r प्लस प्लस r माइनस डिवाइडेड बाई r माइनस विल बी इक्वल टू √2। सॉल्व कर दो, r प्लस बाई r माइनस आ गया √2 माइनस 1, तो याद रखना आसान होगा क्योंकि अपन √2 याद रखते हैं 0.414। अब देखो ये वैल्यू बड़ी आ रही है जो अपन ने निकाली थी किसके लिए, टेट्राहीड्रन के लिए। समझ में आ रहा है, मतलब इस वैल्यू तक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा टेट्राहीड्रन वाला, और इस वैल्यू से अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा बट स्क्वायर प्लेनर वाला। इज दिस क्लियर। तो ये इतना अपन को करना था। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा स्क्वायर प्लेनर वाला, जो चालू होगा r प्लस बाई आर माइनस कितनी वैल्यू से, 0.414 से। बराबर भी हो सकता है, बराबर पर जस्ट केस चालू होगा, जस्ट टच करेगा। उससे जब बड़ा होगा तो 4 ही रहेगा, लेकिन एनायन अब थोड़ा डिस्टेंस हो जाएगा उनमें। समझ में आ रहा है। अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कब होगा। अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहीड्रन कब बनेगा। देखो फॉर ए कैटायन कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6 इफ इट टचेस 6 एनायन एज फॉलो। बनाने वाले हैं अपन। ये अपना एनायन हो गया, ठीक है, r माइनस रेडियस ऑफ एनायन। दिस इज कैटायन, कैटायन जनरली छोटा होता है एनायन से। r प्लस क्या हो गया, रेडियस ऑफ कैटायन। और 1 2 3 4 5 6 ये क्या बना देगा बीच में, ऑक्टाहीड्रन वॉइड पढ़ चुके हैं अपन। और उस वॉइड में अगर मैं एटम रख दूं ऑक्टाहीड्रन वॉइड में, तो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चालू होगा। रख दिया, देखो ये रख दिया अपन ने रेड रेड पार्ट। तो ये अपना बीच में मैंने क्या रख दिया, कैटायन। अब वो केस देखते हैं जहां ये स्ट्रक्चर जस्ट चालू होता है। समझ में आ रहा है। सो ये अपना कैटायन रख दिया अपन ने। अब अपन मैं क्या कर रहा हूं, ये ऊपर के 2 एटम हटा दे रहा हूं समझाने के लिए। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। अब क्योंकि देखो ये सिमेट्रिकल है एकदम, मतलब मैं ऐसा भी देख सकता हूँ 1 2 3 4 ऊपर 2 ऊपर 1 नीचे 1, ऐसे भी देख सकता हूँ 1 2 3 4 ऊपर नीचे, एकदम सिमेट्रिकल है। तो एक्चुअली अपन को इन चारों के बीच में ही एटम रखना है। अगर तुम इन चारों के बीच में फिट कर दोगे तो ऊपर जो एटम रखूंगा जो नीचे रखूंगा, अगर वो एनाइन ही है सेम साइज का तो फिट होगा। समझ में आ रहा है। अगर मैं ऊपर वाला और नीचे वाला हटा दूं एटम तो ये दिखेगा, और अगर मैं इस 4 के बीच में एटम फिट कर दूं तो वो इन 6 के बीच में भी फिट होगा, बिकॉज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। मैं इसी स्ट्रक्चर को ऐसे भी देख सकता हूँ ना, 1 2 3 4 ऊपर और नीचे। तो दिख रहा है ये क्या आंसर आने वाला है, सेम जो किसके लिए आया था, स्क्वायर प्लेनर के लिए आया था। वो अपन ने कैसे किया था, देखो स्क्वायर बनाया था
ठीक है, और अपन ने यहाँ पर क्या किया था, सारे एनायन के सेंटर्स को मिला दिया था, ठीक है, तो स्क्वायर बन गया था। फिर अपन ने क्या किया था, एनायन के सेंटर को कैटायन के सेंटर से मिला दिया था, वो ये डिस्टेंस था, और ये कितना था, r प्लस r माइनस, और ये जो था साइड वो कितना था, 2r माइनस। फिर अपन ने ABC ट्राइंगल ले लिया था और सॉल्व कर दिया था। सब कुछ सेम करना होगा, नहीं कर रहे हैं, अपन बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रन वाला चालू होगा सेम 0.414 से। अब तुम बोलोगे सर 0.414 पे इसका मतलब क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा कि ये वाला होगा? ये भी बन सकता है, वो वाला भी बन सकता है, डिपेंड करेगा केसेस क्या हैं, जो अपन को इतना नहीं देखना है। पर पता होना चाहिए कि रेडियस रेशो अगर 0.414 होता है या उससे बड़ा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, इतना पता होना चाहिए। अब अपन लास्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 8 करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 जब होगा तो बॉडी सेंटर बनेगा। फॉर ए कैटायन टू हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 8 इट विल टच एनायन एज फॉलो अपन बनाने वाले हैं। ये अपना एनायन होगा, अपन हर बार ले रहे हैं। आर माइनस क्या हो गया, रेडियस ऑफ एनायन। ये अपना कैटायन हो गया, कैटायन छोटा होगा एनायन से, जनरली कुछ नहीं बोला जाए तो वही मानना है अपन को। आर प्लस रेडियस ऑफ कैटायन हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है, उसके बीच में अपन को कैटायन रखना है। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, यहां से बॉडी सेंटर चालू होगा। समझ में आ रहा है? अब देखो, इसमें और हमने जो BCC पढ़ा था अभी तक अंतर था। हमने जो अभी तक BCC पढ़ा था उसमें अपना कैटायन तो था नहीं, तो सारे एटम सेम थे, तो सेम साइज का रखना पड़ रहा था अंदर, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर था थोड़ा डिस्पर्स हो जा रहा था। इसमें डिस्पर्स नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कैटायन अपना छोटा होगा, अपन को जस्ट फिट कराना है। समझ में आ रहा है? कई बच्चों को डाउट आता है, सर इसमें टच कर रहा है तो ये BCC कैसे हो गया? वो BCC क्योंकि अपन ने कब बनाया था, जब सारे एटम सेम हो। यहाँ अपन का कैटायन का अलग साइज है, तो अपन बोल सकते हैं इस स्ट्रक्चर में अपन को कैटायन को बीच में फिट कराना है तो बड़ा आसान है। अगर अपन एनायन का सेंटर मिला दें तो क्यूब बनेगा, और क्यूब का जो साइड होगा वो A होगा, और A कितना होगा, 2r। देखो ना, इस सेंटर से इस सेंटर का डिस्टेंस 2 एनायन का रेडियस आएगा, विल बी इक्वल टू 2r माइनस, ठीक है, एनायन का रेडियस। फिर अब मैं क्या करता हूं, इस एनायन के सेंटर से इस एनायन के सेंटर को मिला देता हूं, ये और ये मिला दिया मैंने, और ये जो पूरा डिस्टेंस होगा वो होगा 2 इंटू r प्लस प्लस r माइनस। क्यों? देखो, अब मैंने यहां पर कैटायन फिट किया है बीच में, जस्ट जब कैटायन मैंने बीच में जस्ट फिट किया है तो वो कैटायन सारे के सारे 8 एनायन को टच करेगा। तो अब वो एक कैटायन इसको भी टच कर रहा होगा एनायन को, और इस एनायन को भी टच कर रहा होगा। मतलब दिस एनायन, द कैटायन एंड दिस एनायन विल बी इन स्ट्रेट लाइन। और अगर मैं इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिला देता हूं तो वो डिस्टेंस कितना होगा भाई, 1 r माइनस तो इस एनायन का आएगा, 1 r माइनस इस एनायन का आएगा, और डायगनल कैटायन का आएगा, तो 2 r प्लस प्लस r माइनस। थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, दिख जाएगा। और बॉडी डायगनल अपन ऐसे भी तो निकाल सकते हैं कि ये डायगनल ऑफ द क्यूब है, जो कितना होता है, √3 इंटू एज लेंथ होता है बॉडी डायगनल, ठीक है। ये ऐसे बोल सकते हैं A, और ये होगा साइड √2a, निकाल लो, वो √3a आएगा। बॉडी डायगनल ऑफ ए क्यूब कितना होता है, √3 इंटू A, वेयर A इज वॉट, एज ऑफ द क्यूब, और एज ऑफ द क्यूब इस केस में कितना है, 2r माइनस, और अपन ने यहां से डायरेक्ट निकाल दिया, वो कितना आया, 2 इंटू r प्लस प्लस r माइनस। दोनों सेम चीज होना चाहिए। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो, डायगोनल ऑफ द क्यूब होता है √3a, और √3a कितना है, √3a इज √3 इंटू 2r माइनस। तो √3 इंटू 2r माइनस किसके बराबर होना चाहिए, जो अपन ने यहां से निकाला है, 2 इंटू r प्लस प्लस r माइनस। बन गई इक्वेशन, सॉल्व कर दो, 2 से 2 चला गया, r प्लस बाई r माइनस आ गया, √3 माइनस 1, जो 0.732 होता है। याद रखने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि अपन √3 की वैल्यू याद रखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 8, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, चालू कब होता है, जब रेडियस रेशियो 0.732 हो जाए। इज दिस क्लियर? इससे बड़ा होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। इज दिस क्लियर? तो ये अपना हो गया प्रॉपर
टोटल रेडियस रेशो रूल। हमने निकाल लिया सारे रेडियस रेशो जो बताए थे अपन ने टेबल में। वो क्या आए थे देखो, ये था 0.155, 0.225 से लेके 0. पूरा पढ़ा था अपन ने, पूरा देख लिया है कब कब आता है और किस तरीके से आता है। समझ में आया? इस टेबल को याद रखना चाहिए। तो अब अपन आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमने अभी तक जो कुछ पढ़ा है ना उस पर कुछ सवाल करेंगे। अभी जो पढ़ा उसको थोड़ा समझने के लिए अच्छे से, और तुम भी चेक कर पाओगे तुम्हें समझ में आया है या नहीं आया। तो अब अपन थोड़े से सवाल करके देखेंगे, देखते हैं कितने लोग खुद से कर पाते हैं। अब बहुत सिंपल है, बेसिक सवाल। ठीक है, करते हैं आगे।